तो निष्ठा भी छोटी मोटी नहीं, नियम बन जाए आपका। नियम को छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए अपने नियम को पूरी तरह निभाना है। नियम निभाएंगे, व्यवस्था कर लो। जब और चीज़ों की व्यवस्था करते हो, दुनिया भले यहाँ से देखे कुछ भी कहे, लेकिन जब इबादत का, प्रार्थना का, भक्ति का, वंदना का समय हो जाए तो बैठो। स्तुति भी स्तवनम मम, भगवान आगे फिर कहते हैं अनेक तरह की स्तुतियों से मेरा स्तवन करो, गाकर, बोलकर, हंसकर, परिक्रमा करते हुए। लोग जाते हैं ना गोवर्धन की परिक्रमा के लिए, अयोध्या में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, और सभी मंदिरों में परिक्रमा है। और आपकी परिक्रमा तो आपके घर से लेकर मंदिर तक और मंदिर से लेकर घर तक भी परिक्रमा, अगर आप जाप करते हुए जा रहे हैं तो आपकी यात्रा भी, वो भी एक धर्म यात्रा हो जाती है। तीर्थ यात्रा के लिए आप जा रहे हैं, निश्चित ही जाप करते हुए जाएं, जाप करते हुए आएं। तो कहा गया है कि अनेक तरह की स्तुतियों से जब तुम मेरा स्तवन करो, आदरः परिचर्यायाम, मेरी सेवा को जब तुम आदर दो, सर्वांगै अभिवंदनम, सुंदर शब्द है। और जब तुम मेरा अभिवंदन करो तो केवल हाथों से, केवल सिर झुकाकर नहीं, सर्वांगई, साष्टांग प्रणाम। लेट जाए आदमी, लेटकर प्रणाम करने के लिए, साष्टांग प्रणाम करने के लिए तत्पर हो जाए। आदर परिचर्यायाम, मेरी सेवा का जो भी कार्य करने के लिए अवसर मिले, भगवान कह रहे हैं, उसे आदर दो। भले ही आपको भंडारा वितरण का मौका मिले और लोग आवाज दें भैया इधर आओ, या भैया भी ना बोले, अलग अलग तरह के शब्द लोग बोल देते ना, आदर देते ही नहीं, तो भी कोई मान दे अपमान दे, आप ये समझो कि ये जो मैं सेवा कर रहा हूं इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। अगर आप उसे आदर देते हैं तो भगवान कहते हैं बस तब तुम मेरे होते हो। पहली बात कही, कथा में, अमृत कथा में श्रद्धा, निरंतर भगवान का जाप कीर्तन, पूजा में वफादारी निष्ठा, वो भी हद पार कर जाए। कुछ भी हो, मतलब हद पार कैसे करना? शरीर इजाज़त नहीं देता, बीमार हैं, बुखार है, स्नान भी नहीं हो पा रहा, उठकर बैठ भी नहीं पा रहे, तो लेटे लेटे, मानसिक रूप से मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ी तपस्या होती है ये, नाम जपने को भी तपस्या कहा जाता है। पुराने महात्मा लोग सुनाया करते थे, हम लोग सत्संग सुनने जाते थे, बच्चे थे, एक महात्मा सुनाया करते थे, काफ़ी उम्र थी उनकी, 80-90 साल की। वो कहते थे लाहौर और हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक था तो लाहौर में थे छज्जू भक्त। छज्जू भक्त ने देखा मजदूर जो है वो मजाक कर रहे हैं बैठे हुए, ईंटें लेकर जाएं, राजमिस्त्री ईंटें लगाए, मकान बन रहा था, और छज्जू भक्त जो है एक माला पूरी करने के बाद फिर सबको देखें, आराम से कहें भैया ठीक चल रहा है ना, सब ठीक से काम करते जाओ। फिर माला पकड़ें, आंखें बंद करें
जाप शुरू कर दें। और सबने कहा बड़ा आसान काम है ये माला जपना। भगत जी को जो है माला जपने में भी दबाव आ रहा है, पसीने आ रहे हैं। सुनते ही छज्जू भक्त को कुछ प्यार आया। उन मजदूरों से कहा भैया एक काम करो, जो तुम्हें दिहाड़ी मिलती है आज डबल मिलेगी। हाथ मुंह धोकर आओ, माला मेरे पास रखी है। 4 मजदूर हो तुम, एक तुम्हारा राजमिस्त्री है, सबको डबल पैसे मिलेंगे। बस ये माला लो और आराम से बैठो, आज काम नहीं करना। सब खुश हो गए। अच्छा तो छाया में बैठना पड़ेगा ना? बोले हाँ। ठीक है, बताओ क्या जपना है। उन्होंने मंत्र बताया, माला दी हाथ में और कहा बोल बोल कर जपना एक स्वर से सबको। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, जैसे 2 घंटे हुए उठ के भागे वो। पहले तो पानी वानी पी करके आए, फिर बैठ जाएं। आधा घंटा बैठने के बाद में फिर उठे। छज्जू भक्त बोले हुआ क्या? तो एक तो उठ के भाग गया। बोले अपनी किस्मत में ईंटें ही ढोना लिखा है, जाप वाप अपने बस का काम नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। और फिर साथ साथ जोर जोर से बोलना भी है। उन्होंने कहा दबाव तो नहीं आ रहा तुम्हारे ऊपर? बोले बहुत दबाव आता है, ऐसे एक जैसा बैठना बोलना। फिर ऊपर से कहते हो आंखें भी बंद करो। अब आंखें खुली रहे तो आदमी इधर उधर देख देख करके जाप कर ले, अपने बस का नहीं है, उठ के भागे। लगता है किस्मत में ईंटें ढोना ही लिखा है, वही करेंगे जाकर, डबल नहीं चाहिए पैसा। शुरू में हो सकता है आपको दिक्कत आए, मन जो है बैठने नहीं देता, ये तो तप है। आप बैठना शुरू कर दें, मन जमने लग जाए, फिर इतना रस आएगा, इतनी शांति आएगी, फिर आपको लगेगा इससे बढ़कर तो दुनिया में सुख की चीज कोई हो ही नहीं सकती। और कहते हैं सेवा भी करो तो उसे आदर दो, इतना आदर दो अपनी सेवा को। जैसे हनुमान जी को सेवा मिलती थी ना, अपनी सेवा को इतना ऊंचा उठाया कि सेवा करते करते हनुमान रामदूत, राम सेवक, और वहां तक पहुंच गए कि राम जी को कहना पड़ा तुम मम प्रिय भरत समभाई, भरत के समान तुम मेरे प्रिय भ्राता हो। क्योंकि भरत को ही राम जी महात्मा कहकर बोलते थे, बहुत प्यार करते थे उनको। तो सबसे प्रिय थे भरत, और भरत जैसे ही प्रिय हो गए हनुमान सेवक। या तो सेवा आपको भगवान का लाडला बना देगी, या फिर कहते हैं पूजा, और वो भी ऐसी जिसमें वफादारी हो, या ऐसा कीर्तन जो सांसों में चलता हो, या ऐसी कथा जिसमें श्रद्धा बैठ जाए पूरी और लौ लग जाए, भगवान से तार देगी आपको। कहते हैं अभिवंदन भी करना है भगवान का, तो पूर्ण साष्टांग करते हुए प्रणाम करो। ये बात हमें दिखाई देती है रामकृष्ण परमहंस में। कीर्तन चलता था तो कीर्तन में झूमते जाते थे, आनंद लेते थे। बहुत सिर इधर उधर घूम रहा है, आनंद लेते जा रहे हैं। और जैसे ही स्वर आगे बढ़ता था, बस उसी समय घुटनों के बल बैठे, पहले माथा झुकाया और फिर सीधे लंबे लेटकर दंडवत प्रणाम करते थे। उनके एक भक्त थे मथुरा बाबू, उन्हें बहुत आदर देते थे। एक दिन बहुत सुंदर कपड़े लेकर आए उनके लिए। गुरुदेव, घर में सबके लिए नए सूट बने, नए कपड़े बने, लेकिन हम पहने कैसे? पहले तो आपको भेंट करना पड़ेगा ना। घर में कोई भी चीज आती है सबसे पहले गुरु के लिए निकाली जाती है। आप
तन को लगाएं। और कहा आपके दर्जी से सही सही बनवा दिया है जो आपके कपड़े बनाते हैं। अब उन्होंने जिद करके गुरु को पहना दिए कपड़े। अब कपड़े बड़े कीमती। भगवान के भजन में गए। अब वहाँ जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ वो दंडवत प्रणाम करें। प्रणाम करते समय वो भूल जाएं कि जमीन पर मिट्टी पड़ी हुई है, लेकिन दंडवत करते करते कई बार ध्यान जाए कपड़े ना खराब हो जाएं, कपड़े ना खराब हो जाएं, कीमती कपड़े हैं। अब सोचिए सेठ जी ने बड़ा बढ़िया सूट पहना हुआ हो और मंदिर में सब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और उनको भी करना पड़े और वहाँ थोड़ा मिट्टी और धूल वूल हो, पानी हो, तो आदमी कहेगा मेरे से बैठा नहीं जाता, यहीं से कर लेता। और कपड़े तो ज़्यादा कीमती तो मुश्किल होती है ना। रामकृष्ण परमहंस ने 2-3 बार ऐसे करके देखा, जब कपड़े बीच में बाधा बनने लगे तो कपड़े फाड़ दिए अपने। और जगदम्बा माँ काली से हाथ जोड़कर बोले, माँ वो श्रृंगार किस काम का जो तुझसे दूर कर दे, मुझे तो तुम्हारी भक्ति चाहिए। मुझे ये वस्त्र कीमती नहीं लगते, क्योंकि ये कीमती होते तो तेरी भक्ति मिलती। इनके चक्कर में मैं तुझसे दूर हो रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस को साक्षात रूप में दर्शन होते थे। श्रद्धा बड़ी अद्भुत थी। भगवान उसी रूप में अनुभव में आने लग जाते हैं जिस रूप को आप ध्यान में रखते हैं और जितनी श्रद्धा रखकर पूजते हैं। देखने की बात यह है, श्रद्धा गहरी होनी चाहिए। इसलिए ध्यान रखना कि सेवा भी करो तो सेवा को आदर दो, और सेवक होना बहुत बड़ी बात है। भगवान की सेवा करने का मौका मिले कभी चूकना नहीं। भगवान के कार्यों में कहीं मौका मिले, जहाँ सेवा मिल जाए वहीं खड़े होकर सेवा करिए। आप देखिए कि आपके हाथों की लकीरों को कोई दुनिया में नहीं बदल सकता, लेकिन सेवा जरूर बदल देगी। इससे बदल जाएगा आपका भाग्य, आपकी किस्मत बदलेगी। सेवा जरूर करो जितना मौका मिले। तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, भावना से भी सेवा करो। और मैंने जैसे आपसे कहा कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शरीर स्वस्थ नहीं है, आप बुखार में हैं, बीमार हैं। उस अवस्था में क्या करोगे? उस अवस्था में आप नहीं बैठ सक रहे हैं, लेटे लेटे मानसिक रूप से ही सही, होठ भी नहीं हिल पा रहे, तो भी मन मन में जैसे चाप चल रहा हो। मन से ही ये कल्पना करो जैसे आप मंदिर में गए हो, दर्शन कर रहे हो, और आपका भजन, कीर्तन, आरती, वंदन सब चल रहा है। लेटे लेटे मन को वहाँ पहुँचा दीजिए, आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि जितनी पूजा आप सामने बैठकर करते हैं उससे भी कहीं 10 गुना लाभ आपका मानसिक पूजा से होता है, अगर आपको सही ढंग से मानसिक पूजा करनी आ जाए। मानसिक रूप से आप अपने तीर्थ में जाइए, भगवान को भोग लगाइए। मानसिक रूप से आप उस स्थिति में पहुंच जाइए कि देवी देवताओं को बुला लो आरती करने के लिए। सोने के थाल में हीरे जवाहरात, मानसिक रूप से ही आप मन की कल्पना ही तो करनी है। कुछ लोग तो मन से ही इतने कंजूस होते हैं, मन से भी देना नहीं चाहते। कुछ मन से आलसी होते हैं, तन से तो होते ही हैं, मन से भी आलसी होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि न तन से आलसी बनो, न मन से आलसी बनो। अगर आप आलसी हैं तो पहले मन में आलसी बनोगे, अगर आप कंजूस हैं तो आप पहले मन से कंजूस हैं।
दूसरे को देता देख करके बड़ा दुख होता है। और सिखा रहा है एक आदमी अपने बेटे को, अगर 2 सीढ़ी चढ़कर चला जा सकता है तो जूते घिसने से बचते हैं, फायदा होता है। अब एक दिन वो बेटे को पीट रहा बैठ के, क्या हुआ? बोले मेरे से भी आगे निकल आया। मैंने कहा था 2 सीढ़ी, 1 सीढ़ी छोड़ करके चढ़ो, 2 सीढ़ी में पाँव रखो। इस नालायक ने 3 सीढ़ी पे पाँव रखा, पजामा फाड़ लिया। अब उसके पैसे कौन देगा? कंजूस आदमी कभी भी देने की बात नहीं करता। कुएं में गिर गए लाला जी, अब लोग कहते हैं लाला जी हाथ दो। अब जिंदगी भर लेना तो सीखा, देना तो है नहीं। अब कहे हाथ दो, वो हाथ दे ही नहीं। उनका नौकर पीछे खड़ा था, उसने कहा ये नहीं, ये बोलो लाला जी हाथ लो, तुरंत देंगे। लेना सीखा है, देना नहीं सीखा। कंजूसी जब आ जाती है आप भगवान से दूर हो जाते हैं, उदारता आ जाए भगवान के निकट आ जाते हैं। इसलिए तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, अन्न की सेवा, वस्त्र की सेवा, भूमि की सेवा, जिस भी प्रकार से जो भी श्रम दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, गौदान कर सकते हैं, कुछ भी जब आप देते हैं और देते समय श्रद्धा भाव रखते हैं, देकर भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना वही आपकी भक्ति, वही आपकी सेवा भगवान को स्वीकार होती है और तभी आपका कल्याण होता है। इसलिए कहा है आदरः परिचर्यायाम सर्वांगै अभिवंदनम मद भक्त पूजा अप्य अधिका सर्वभूतेषु मनमति। तुम मेरे तब होते हो, तुम्हारा कल्याण तब होता है जब मेरे भक्तों को आदर देते हुए मुझसे भी कहीं अधिक मानते हो। मतलब जो नाम जपाएं, नाम जपें और नाम जपाएं, ऐसे जो भक्त हैं जो मुझसे जोड़ें, उन्हें तुम मुझसे भी अधिक महत्व देना, उनको इग्नोर नहीं करना, उपेक्षा नहीं करना, उनके साथ जुड़े रहना। जो तुम्हें भगवान से जोड़ता है ऐसे उससे कभी दूर मत होना, और जो तुम्हें भगवान से दूर लेकर जाए वो कितने भी सगे बनते हो उनके निकट कभी मत जाना, क्योंकि वो तुम्हें कहीं ना कहीं दुख की जगह जाकर खड़ा कर देंगे। इसलिए उनका संग करना शुरू करिए जिनके संग से रंग लगता है। और मैं एक निवेदन आप सबसे और करना चाहता हूँ। ये भक्ति की बात हुई, लेकिन भक्ति के साथ में एक कार्य और करना चाहिए। सांसारिक रूप से भी आपको सफल होना है। ये तो भक्ति में सफल होने का तरीका बताया ना, संसार में भी सफल होना मतलब भगवान का भक्त दीनहीन, गरीब, लाचार, बेबस, रोता धोता, बीमार, परेशान ऐसा नजर नहीं आना चाहिए। सब कुछ होना चाहिए उसके बाद। उसके लिए क्या करो? अब जो बताऊंगा उसे ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अब जल्दी जल्दी कुछ बताना है मैंने आपको। एक तो नित्य निरंतर अपनी सोच बदलने की कोशिश करो, विचार। और सोच बदलते हुए पहला विचार मन में ये लाओ कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। भीड़ नहीं हो। दुनिया भर में भीड़ दिखाई देती, तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। भीड़ नहीं हो तुम, कुछ खास हो और कुछ खास करने के लिए आए हो। और खास करना चाहते हो तो शब्दों पर ध्यान देना जो आगे कहूँगा मैं। खास करना चाहते हो, अपनी दुर्बलता को शक्ति में बदलने की कोशिश शुरू कर दो। आप भीड़ से ऊपर उठ जाओ। मेरी बात को समझना।
जैसे आपको भक्ति में सफल होना है, ऐसे दुनिया में भी सफल होना, और दुनिया में सफल होना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी है। और सोच बदलने के लिए आपको बार बार अपने मन के अंदर एक ही विचार लाना है, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, दुनिया में खोने के लिए नहीं आया हूँ, भीड़ में गुम होने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इस भीड़ से ऊपर उठा हुआ, जिसके पीछे भीड़ चल सकती है, जिसकी दुनिया अनुकरण कर सकती है, मैं वो हूँ। और मैंने अपनी दुर्बलता को शक्ति में बदलना है, अपने रोने को हंसने में बदलना है, अपने दबने को, कायरता को, दब्बूपन को वीरता में बदलना है, अपने डर को निडरता में बदलना है। अब तक जो भागने की कोशिश करता था हर चीज़ से, अब जागने की तरफ जाना है, भागना नहीं, जागना है, गिरना नहीं, उठना है। अब से अपनी दुर्बलता को शक्ति में बदलना है, क्योंकि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से ऊपर हो। तुम अपनी सोच को बदलोगे, सोच को शक्ति में बदलोगे। तो समझ में आ गया? और ये ऐसे नहीं होगा, लगातार 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 अपने अंदर उन विचारों को लाओ कि तुम खास हो, औरों से अलग हो। और अगर आप अपने आप को औरों से अलग मानोगे तो बात ध्यान रख लेना, आपके अंदर बात बनेगी, आप कुछ न कुछ खास करना शुरू करोगे। और अगर आप कहोगे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और हीनता आपके अंदर आने लग जाए, उठ नहीं पाओगे कभी भी। ताकत आपके मन में होती है, इस ताकत को आपको बनाना है। तो पहली चीज, अपना दृष्टिकोण बदलना है, सोचने का ढंग बदलना है। और वो ढंग थोड़ा सा और समझा देता हूँ, क्योंकि ये बात समझ में ठीक से आनी चाहिए। अगर मैं जल्दी जल्दी अगले पॉइंट पे चला जाऊंगा तो ये रह जाएगी। आपके मस्तिष्क में हर समय विचार चलते रहते हैं, और दो तरह के विचार, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक में हीनता, एक में आपकी प्रबलता। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। कभी कभी हीनता के विचार इतने आ जाते हैं कि आप सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आपको लगता है अब अंधेरा ही अंधेरा है, अब कुछ कर नहीं पाऊंगा मैं, जीवन में जो कुछ होना था हो गया, अब तो केवल दिन काटने किसी भी तरह से। बहुत लोगों के अंदर आदत होती है ना, जब उनसे पूछा जाए कि कैसा चल रहा है, बस वो एक बार ही बात करेंगे कि बस किसी तरह से ज़िंदगी जो है बीत रही है, वक्त कट रहा है। मतलब ऐसे कि जैसे किसी सजा को बेचारे काट रहे हों, आधी कट गई, आधी और बाकी रह गई है। तो इस तरह की बात कर सकते हैं। इन्होंने तो हमसे कोई लेना भी नहीं है और हमारे लिए हमेशा हित ही करते हैं और हमारी पीड़ा भी अपने ऊपर ही लेते हैं। चलो इनकी बात मान ही लेते हैं, इसलिए जो है कर लिया। मैंने कहा तो फिर क्या हुआ? बोले बिल्कुल ठीक हो गए। मैंने कहा क्या समझ में आया? बोले समझ में ये आया, अगर 3 साल पहले कर लेते तो इतने दिनों तक रोते धोते ना रहते। अगर गुरु के प्रति पूरा विश्वास है, गुरु के दिए मंत्र पर विश्वास है, गुरु की विधि पर विश्वास है, तो दुख कटेगा जरूर और भाग्य बनेगा जरूर। तो अपने मंत्र में विश्वास रखो। मैंने उनसे कहा कि अब आप चलते हैं तो आपका वीडियो बनाया होगा बच्चों ने आपके। बोले आप बनाया। मैंने कहा आपने देखा है? बोले देखा है। मैंने कहा रोबोट की तरह चलते हुए नजर आए? बोले नहीं, बस उन्होंने ये कहा था कि कुर्सी पर नहीं बैठ सकोगे। मैंने कहा अगर एक्सरसाइज ठीक से करते रहे कुर्सी पे भी ठीक बैठोगे। नहीं, उन्होंने कहा था खड़े ही रहेंगे। मैंने कुर्सी पे भी ठीक बैठोगे, अगर और एक्सरसाइज ठीक करते रहे तो नीचे भी बैठोगे। अब वो उसके बाद नीचे भी बैठे
मैंने कहा छोटी पीढ़ी रख लीजिए पूजा करते समय, नीचे बैठकर कर लोगे। अब वो नीचे बैठ के पूजा करते हैं। हालांकि भगवान का जैसे बनाया हुआ वैसा तो नहीं बना सकता डॉक्टर, प्रॉब्लम तो रहेगी। पर अगर विश्वास आपका गहरा है तो आपकी सोच बदलते ही आपका भाग्य भी बदलता है। इसलिए आपको रोज अपने मन में कहना है कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से अलग हूँ। मैंने अपनी नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को बदलना है, सकारात्मकता को लाना है, अपनी दुर्बलता को शक्ति में बदलना है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट लाना चाहता हूँ जहाँ से किस्मत बदला करती है और मेरे साथ मेरे सद्गुरु का आशीर्वाद है। ये भावना बना के देखिए, बात बनेगी। अब दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी नए ढंग की हो जाए तो खुद को पहचानो, अपने अवसर को पहचानो, दोनों का लाभ लो। इसको भी समझ लीजिए। अपनी दुर्बलता तो आपको याद है, अपनी शक्ति याद नहीं। आपके अंदर कितना साहस है, कितनी हिम्मत है, अगर आप उसको जगाने लग गए बहुत कुछ कर सकते हो। तो अपने को पहचानना और अपने अवसर को पहचानना है। जिसने अवसर को पहचान लिया और अवसर के लिए तैयारी कर ली वो कभी पीछे नहीं रहता, क्योंकि भगवान किसी को भी आकर सीधे हाथ में पैसे नहीं देते, उसको चांस देते हैं। जो चांस का फ़ायदा ले लेता है वो आसमान में पहुंच जाता है, और जो अवसर का फ़ायदा नहीं लेता वो खड़ा रह जाता है। अवसर का फ़ायदा कैसे मिलता है? वायलिन बजाने वाले एक व्यक्ति ने लगातार प्रैक्टिस करता जाता था, अभ्यास करता था, अद्भुत अभ्यास था उसका। छोटे मोटे कार्यक्रम मिलते थे, रोजी रोटी चल जाती थी। एक दिन बैठा हुआ अभ्यास कर रहा, आसमान में बादल, हल्की हवाएं चल रही, अपने घर के आंगन में बालकनी वाली जगह पर ऊपर वहाँ बैठा हुआ, इधर बराबर से एक संगीतकार, जिसका उस नगर में सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित था, पूरा देश प्रसिद्ध संगीतकार वहाँ से गुजर रहा है। और भीड़ होने से, क्योंकि कोने का मकान था, तो उसकी गाड़ी रुकी हुई। अचानक उसने वायलिन का स्वर सुना, इतना मधुर, इतना प्यारा, इतनी अच्छी धुन और ऐसे स्वर, आनंदित हो गया वो तो। ड्राइवर से बोला कहीं गाड़ी लगाकर अगर मौका मिले इस आदमी से मिलते हैं। इतनी देर में ट्रैफिक खुल गया, गाड़ी चल पड़ी आगे। और जो साथ बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि देखिए देर हो रही है, आपको पहले रिहर्सल करनी है, उसके बाद आप अपने स्टेज पर पहुंचोगे। और रिहर्सल करने, क्योंकि बड़े कलाकार होते हैं तो पहले वो अपने माइक टेस्टिंग करते हैं, रिहर्सल भी पूरी करते हैं, साजवाज को ठीक बैठाया जाता है, और जनता आने से पहले सब तैयारी होती है। साजवाज तैयार कर लिया, सारी चीज़ें ठीक कर ली, पूरा देख लिया किस बेस पे गाना है, किस तरह से किसको गाना, कहाँ क्या ऊंचा नीचा करना है, और फिर मिक्सर पर बैठा हुआ आदमी जो है उसने कितनी आवाज़ किसकी रखनी है, सारा हिसाब किताब होता है। और तैयारी करने के लिए टाइम कम था। जैसे वहाँ पहुँचे, रिहर्सल शुरू हुई, इन्होंने कहा कि जो मेरी शुरुआत होनी है वो वायलिन से होनी है, वायलिन वाले को बुलाओ पहले आके। अब वो लोग चुप। उन्होंने कहा साहब वो तो बीमार पड़ गए, आए ही नहीं। बोले तुम्हें पता है ये फिलर शुरुआत वाला जो है मेरे म्यूजिक में वायलिन का है, और यहाँ से कार्यक्रम पूरा देश देखेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिले होगा। तुम्हें पहले बताना चाहिए था। वो बोले साहब
अचानक कुछ बात हो गई। बोले तो वो जो मोड़ पर एक आदमी की वायलिन मैंने सुनी है, उस आदमी को लेकर आओ, मना के लाओ। बोले सिरफिरा आदमी है, मूड में आ जाए तो चला जाता, कभी कभी तो नहीं जाता। लेके आए उसको और कहा कि इसके साथ कमरे में बैठ के मैं अलग से रिहर्सल करूंगा। तब तक जो है अनाउंसर अपना टाइम पास करता रहे। अब उसके साथ बैठ गए वो, उसने अपना जो फिलर डालना था उसके बारे में बताया, लिख के दिया उसने, जैसे दिया और उसने एकदम वैसे बजाना शुरू किया। और साथ में ये कहा कि सर जो आप बजा रहे हैं, जो कह रहे हैं, इसमें अगर ये वाली चीज़ और जोड़ लें तो ये चीज़ कमाल की बन जाएगी। उसने उसको अपने ढंग से तैयार किया। संगीतकार तो हिल गया, बोले कमाल हो तुम, तुम्हें पूरा मौका, जैसे चाहो बजाओ। और उसे लेकर के वो स्टेज पे आ गया और उसने उसी से शुरुआत की। और जब किसी का सुर ठीक बैठ जाता है ना, और साज वाला ठीक से साथ दे, उस समय जो मूड बनता है, मूड ही अलग होता है। अब जो इन्होंने गाना शुरू किया और साजिंदे ने साज देना शुरू किया, जो प्रोग्राम जमा, इसके बाद इसने कहा है कि अब मैं अपना गाना बंद करके इस आदमी को मैं भी सुनना चाहता हूँ, पूरा देश सुने इस आदमी को। उससे कहा तुम अपनी पसंद की धुन बजाना शुरू करो। अब उसने जो बजाना शुरू किया, साज छिड़ा, पूरा देश झूम गया। इतने सालों की लगातार की कोशिश में, अभ्यास में, केवल एक चांस मिला उस आदमी को स्टेज पर, बड़ी स्टेज पर प्रोग्राम करने का। रातों रात वो वायलिन वाला स्टार बन गया और पूरी दुनिया में पहचाना गया। भगवान ने अवसर दिया, उसने फ़ायदा लिया। फ़ायदा वो लेगा जो उसकी पहले से तैयारी करेगा। जो पहले से तैयारी करेगा उसको अवसर मिल जाए और अवसर को पहचान भी ले। अगर पहले से तैयार बैठा है तो अवसर आपको आसमान पर बैठा देगा, और अगर आपने अवसर पहचान भी लिया और आपकी तैयारी नहीं है, आप गड्ढे में ही पड़े रह जाओगे, कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसलिए अपने आप को भी पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो और अपने अवसर को पहचानो और अपनी ज़िंदगी को ऊंचाई पर उठता हुआ देख लो। ये दोनों रूप आपके लिए आवश्यक हैं। सुनाना और भी चाहता हूँ। घड़ी कहती है 7:30 हो गए पूरे, तो आपको मैंने बताया कि आपको ईश्वर भक्ति में भी सफल होना है और दुनियादारी में भी सफल होना है। यहाँ भी वाह वाह हो और वहाँ भी वाह वाह हो। यहाँ भी आनंदित हो जाएं और वहाँ भी आनंदित हो जाएं। अगला पॉइंट कि जीवन एक विद्यालय है, आखिरी सांस तक शिक्षा ही शिक्षा है। अगर सीखते रहे तो ऊंचे उठ जाओगे, और अगर आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिए, सीखना बंद कर लिया, बस उसी समय आप मिटना शुरू हो जाते हैं। एक बहुत प्यारे स्पेनिश कवि की कविता पिछले दिनों मैंने, शायद कानपुर का सत्संग था, वहाँ सुनाई थी, जिसमें उसने कहा था कि तुम कब मरने लगते हो, तुम्हारी जिंदगी कब मर रही होती है। सुनाऊंगा आपको कल। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपका लोक भी सुधरना चाहिए, आपका परलोक भी सुधरना चाहिए, आपकी भक्ति भी सुधरनी चाहिए, आपकी शक्ति भी सुधरनी चाहिए। आप धन को भी संभालो, आप धर्म को भी संभालो, आपका जीवन भी धन्य होना चाहिए और जीवन के पार भी आप जाएं तो आप महसूस करें कि यहाँ भी स्वागत हो रहा था और वहाँ भी स्वागत हो रहा है।